ये बहुत बड़े चिंता का विषय है। रेल मंत्री को केवल सफाई नहीं देनी चाहिए, जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि इतने तकनीक नए आए हैं कि जिससे हादसों को रोका जा सके। इतना ही नहीं, बीजेपी ने रेलवे हादसों के बढ़ते मामलों को लेकर यूपीए सरकार पर भी सवाल उठा दिए। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि एनडीए सरकार के बाद से रेलवे की सुरक्षा को ताक पर रख दिया गया है। मेरी सद्भावना उन सब लोगों के लिए जो इसमें आहत हुए हैं, लेकिन एक विषय और बताता है कि सेफ्टी सिक्योरिटी रेलवेज की लेकर जो काम होना चाहिए था और जो कि एनडीए के समय पे शुरुआत हुई थी, उसके बाद उस पर कोई काम किया नहीं गया। मसला 9 लोगों की मौत का था, लिहाजा इस पर सरकार सफाई तो दे नहीं सकती थी, लेकिन सरकार के सहयोगी भी इस मुद्दे पर किनारा करते नजर आए। रेलवे आम आदमी के जो आवागमन का जो जरिया है वो रेलवे है, और अगर रेलवे पर लोगों का एक विश्वास टूट जाएगा तो बहुत मुश्किल होगा इस देश के लिए। वो हमारी एक तरह से जीवन रेखा है, लाइफ लाइन मानते हैं हम रेलवे को, इसलिए उसको ठीक करने की आवश्यकता है और उसमें सरकार को भी पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि मंत्रालय ने हादसे में मारे गए लोगों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक मौत और उसके बाद मुआवजे के मरहम का दौर चलता रहेगा। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह कोई ट्रेन आग की चपेट में आई हो। 28 दिसंबर 2013 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में नांदेड़ बेंगलुरु एक्सप्रेस आग की चपेट में आ गई थी। इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई थी और रेलवे के सुरक्षा इंतजामों पर भी तमाम सवाल उठ खड़े हुए थे। हालात देखकर तो यही लगता है मानो नांदेड़ के हादसे से अब तक कोई सबक ही नहीं लिया गया। टीम न्यूज नेशन। दावरे साहब, ये जो 10 दिन का समय आपको दिया है, आपको लगता है आप 10 दिन में ये रिपोर्ट सौंप पाएंगे कि कहां आखिर गलती हुई थी? ये जो है रेलवे के एक्सपर्ट्स जो है वही तहकीकात करेंगे कि ये आग किसकी वजह से लगी थी। ये तो हम पूछताछ से इंजर्ड वगैरह करेंगे, और हम भी फॉरेंसिक लैब के लिए जो ये कर्मचारी जो आए थे, एक्सपर्ट्स आए थे, वो भी तहकीकात करके हमको रिपोर्ट सौंपा देंगे। हम तो पुलिस वाले तो ये इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो कैसे आग कैसे लगी थी और क्या करना चाहिए, वो सब ढूंढने का वो इतना पता नहीं है। और अलवर से एक दर्शक कुमार त्यागी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, क्या कहना चाहते हैं आप? ये रेलवे सुरक्षा ना तो सुरक्षा दे पाते हैं कस्टमर को। आपको अपने टेलीविजन का वॉल्यूम कम करना होगा, उसके बाद आप अपना सवाल। सुरक्षा दे पाते हैं जी, यानी आप कह रहे हैं सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं, सुरक्षा देने में नाकाम रहा है रेल मंत्रालय। पहले मैं दिल्ली अहमदाबाद मेल से दिल्ली गया था और ना ही ये। जी जिंगनन साहब, मान लीजिए अगर इस तरह के घटनाक्रम हो जाते, त्यागी साहब हमने आपका मंतव्य था वो हम तक पहुंच चुका है सुरक्षा को लेकर। जिंगनन साहब, जब ये बात आती, मान लीजिए अगर इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो जो पहले घंटे को कहते हैं गोल्डन आवर कहते हैं, आपको यात्रियों को जो ट्रीटमेंट देना, उसके लिए आपके पास ट्रेन में क्या सुरक्षा है? वो फायर को लेकर भी हो सकता है, वो हार्ट अटैक को लेकर भी हो सकता है। अमूमन क्या डॉक्टर्स वहां पर होते हैं, जो ट्रीटमेंट होता है क्या आप और रेल में दे सकते हैं अगर आपको हॉस्पिटल ना मिले? अगर जहां तक आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, डॉक्टर ट्रेन में हर ट्रेन में नहीं चलाए जा सकते, जो संभव नहीं है, क्योंकि भारतीय रेल पे प्रतिदिन करीब 7-8 हजार ट्रेनें चलती हैं। 8 हजार डॉक्टर देना संभव नहीं हो पाएगा। जी, बड़े बड़े स्टेशन जहां पर हैं, जहां पर की रेलवे की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है, वहां पर डॉक्टर उपलब्ध कराए जा सकते हैं एट द कॉल। 24 घंटे शायद नहीं बैठ पावे। रेलवे का जो सेफ्टी प्लान बना था उसमें ये बताया गया था हर स्टेशन को कि आसपास कौन से अस्पताल हैं, कौन से डॉक्टर हैं हर स्टेशन के आसपास, ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो उनको संपर्क करके जो लोग घायल हैं या जो लोगों को चोट लगी है या बीमार हुए हैं वहीं भेजा जा सके। कुछ ट्रेनों पर डॉक्टर भी चला करते हैं, जैसे दुरंतो एक्सप्रेस है उस पर डॉक्टर चलते हैं, राजधानी एक्सप्रेस पर चला करते थे, अब मुझे नहीं मालूम है। जिंगनन साहब, एक और दर्शक अररिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी पूछिए अपना सवाल। नीरज, हेलो नीरज आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
नीरज, मेरी आवाज आप तक आ रही है? और मेरा सवाल है जी कि जब कोई हादसा होती है तो मेरा सवाल है, जब कोई हादसा होती है कमेटी बैठा दिया जाता है, उससे पहले उसको, हाँ आवाज आ रही है? मेरा सवाल है कि कोई हादसा होता है उसके बाद कमेटी बैठा दी जाती है, अगर उसको पहले ही इम्प्लीमेंट किया जाता तो हादसा को रोका जा सकता था। जी बिल्कुल नीरज। रांची से भी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, पूछिए अपना सवाल। हेलो, मेरा नाम आशीष कुमार ठाकुर है जी। मेरा सवाल बस इतना ही है कि सर एक बात बताइए कि बीजेपी जो है कांग्रेस पे ब्लेम करेगी, कांग्रेस बीजेपी पे ब्लेम करेगी, कमेटी बैठेगी, लेकिन जिम्मेदारी कौन लेगा इस चीज का? कि ठाकुर साहब, यही सवाल सबसे बड़ा है कि आप पॉलिटिकल ब्लेम गेम कर सकते हैं, लेकिन आप कमेटी भी बैठालते हैं। अगर आप सही में बैठालते हैं तो उसका नतीजा क्या? जिगनन साहब, इसका जवाब इसलिए भी 2008-9 में फायर इंसिडेंट की बात करें 3 हुए थे, 2009-10 में 2 हुए थे, 2010-11 में 2, 2011-12 में 4, 2012-13 में 8, 2013 में 7 और अब तक 2। तो अगर इन सब में कमेटी की रिकमेंडेशन आपके पास आई, आपने क्या सीखा और क्या इंप्लीमेंट किया? देखिए, जो ट्रेनों में आग लगती है उसके लिए 2-3 प्लान बनाए गए थे। एक तो ये था कि डिब्बों के अंदर जी जहां तक होगा फायर रिटार्डेंट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा। जो नए डिब्बे बनेंगे उनमें फायर रिटार्डेंट मटेरियल जहां तक उपलब्ध होगा इस्तेमाल करा जाएगा, और जब यात्री डिब्बे ओवरहॉलिंग के लिए भेजे जाएंगे तो उनमें भी उनका इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी चीज ये तय करी गई थी कि एंटी फायर एंड स्मोकिंग डिवाइसेस को डिब्बों में लगाया जाएगा ताकि आग लगने के पहले ये डिटेक्ट करा जा सके। तो ये प्लान तो बने थे, लेकिन अभी पिछले दिनों जो एक आग लगी थी उसमें पता चला कि उस ट्रेन में एंटी फायर स्मोकिंग डिवाइस लगी थी, लेकिन फिर भी काम नहीं। लेकिन क्या फायर सेफ्टी ऑडिट हर ट्रेन में समय के हिसाब से होता है जिगनन साहब? जब भी ट्रेनें जाती हैं मेंटेनेंस के लिए, ओवरहॉलिंग के लिए, तो जरूर चेक करा जाता है। चलिए, आप कह रहे हैं चेक किया जाता है। एक और रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा दें, उसके बाद एक और दिलचस्प बात। अगर आप कोई अनमेन लेवल क्रॉसिंग करते हैं और आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है, जो रेलवे का एक्ट है, जब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 है, वो ये कहता है कि ओनस जो है वो उस व्यक्ति पर ही होता है, यानी इसमें रेलवे की कोई गलती नहीं होती है। देहरादून बांद्रा एक्सप्रेस में हुए इस अग्निकांड ने लोगों की जिंदगी में दर्द भर दिया, लेकिन इस हादसे में कुछ लोग ऐसे भी थे जो ऐसे मुश्किल वक्त में मसीहा बन गए। ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर दूसरों की मदद की। मेहुल कुमार उस बदनसीब बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस में सवार थे जो भीषण आग की चपेट में आ गई। मेहुल और उनके एक दोस्त उसी S3 कंपार्टमेंट में सवार थे जिसमें सबसे पहले आग लगी थी, और दूसरी बोगियों तक ये आग फैल गई। लेकिन सामने आग की लपटें होने के बावजूद मेहुल और उनके दोस्त जान बचाकर भागे नहीं, बल्कि उन्होंने दूसरे मुसाफिरों की मदद करने की ठानी। 2:10-15 से लेके 2:30 बजे के 10-15 मिनट में ये पूरा काम कैसे क्या हो गया कुछ पता नहीं चला। S3 तो पूरी तरह से जल गया था। उसके बाद में S4 और S2 में आग लग गई थी काफी। आग लगने के फौरन बाद मेहुल और उनके दोस्त की आंख खुल गई, लेकिन अपनी जान बचाने की बजाय उन्होंने ट्रेन की चेन खींची ताकि तेज रफ्तार से दौड़ती ट्रेन रुक सके और मुसाफिर अपनी जान बचा सकें। रात को 2 से 2:30 के बीच में अचानक कुछ लोग दौड़ते हुए S3 की बोगी में आग लगी हुई थी। तो कुछ लोग दौड़ते हैं कि भाई आग लगी है करके। तो हम देख रहे थे वो मोमेंट में, तो इतना मतलब वहाँ से गैस और जो अपना धुआं निकल रहा था। तो मैंने और मेरे साथ में जो अब नहीं रहे देवशंकर जी, दोनों ने मिलकर हमने चेन खींची। बांद्रा देहरादून एक्सप्रेस में सवार इन दो बहादुरों की हिम्मत के चलते कई लोगों की जान बचाई जा सकी है, लेकिन इस कोशिश में मेहुल के दोस्त आग में झुलस गए और उनकी जान चली गई। वो मोमेंट में इतना मतलब ये प्रेशर बढ़ गया था ना कि धुआं का, कि हम सीधा दौड़ के बाहर निकले। मैं तो निकल पाया, लेकिन वो नहीं निकल पाए और वो अंदर ही रह गए। मेहुल कुमार की ही तरह फरिश्ते बनकर आए ये राहगीर भी ट्रेन पर पहुंचे थे। तो काम सही में उनका कोई तैयार नहीं था उधर जाने को, लेकिन वो 4-5 लड़के गए अंदर। ये नौजवान हादसे के वक्त पटरी के पास से गुजर रहे थे और ट्रेन को लपटों में घिरा देख ये फौरन मदद के लिए पहुंच गए। हेल्प किया लोगों को, फायर ब्रिगेड को कॉल किया, बाद में उन लोग सब आए, बाद में हम लोग के सब फ्रेंड सर्कल आए, हेल्प किया। 30-40 जन को हम लोग ने उतारा। यहाँ पे तुरंत आए, यहाँ पे भागते हुए। यहाँ पे देखा कि 2-3 डब्बे जल रहे थे यहाँ पे,